हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जनजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी खबर है। शराब पे खबरें तो बहुत बनी है, लेकिन आज की खबर बहुत ही खास है क्योंकि लखनऊ थाना में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में शराब धराई है और शराब के साथ बहुत कुछ। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज, और अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए पूरी कहानी की तरफ चलते हैं। 13 और 14 की रात में तकरीबन 12 बजे के करीब में लखनऊ थाना को एक खबर आती है कि एक कंटेनर बड़ी मात्रा में शराब लेकर आपके क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। ये मद्य निषेध बिहार इकाई पटना के द्वारा सूचना मिला कि एक शराब से लदा 10 चक्का कंटेनर बिहारपुर के रास्ते से नेमुआ को जाने वाली है। तुरंत वहां पर लखनऊ पुलिस अपने दलबल के साथ, जो कि गश्ती कर रही थी, बेलौचा के करीब में ही जल्दी पहुंचने की कोशिश की और 1 बजे के करीब में जब पहुंचा, बिहारपुर चौक के करीब में जब पहुंचा तो उन्होंने देखा कि नेमुआ पोखर बिहारपुर चौक के पास तकरीबन 1 बजे रात में एक बड़ी कंटेनर खुली हुई है। वहां एक पिकअप लगा हुआ है, कुछ बैग्स लगे हुए हैं और 7-10 आदमी घेर के कुछ कर रहे हैं। जैसे पुलिस की गाड़ी को देखा तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग भागने लगे। बहुत सारे लोग बैग्स लेकर वहाँ से भाग लिए, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, जल्दी से कोशिश करते हुए 3 लोगों को उसमें से धर तो पहुँचा और साथ में कंटेनर से शराब से भरा कंटेनर को जब्त किया। एक पिकअप पकड़ में आई, मोटरसाइकिल, एक प्लेटिना और एक ग्लैमर मोटरसाइकिल को जब्त किया और पूछताछ करने पर तीनों गिरफ्तार लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही। इस शंका पे पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी बड़ी थी। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक उप मुखिया भी गिरफ्तार हुए। जी हाँ, ये एक उप मुखिया हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में मैं भी पंचायत के उप मुखिया हैं और इस कांड में धरा गए हैं। तो मुखिया जी हो सकता है कि आगे पूरी मुखिया बनने की तैयारी में होंगे, इसीलिए हो सकता है इस बिजनेस में संलिप्तता करना शुरू किया होगा। तो आइए, अगर ऐसा भी अगर आप सोच रहे हैं तो ये खबर बहुत ही बड़ी है। इस खबर में मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद गिरफ्तार करके इन सभी को लखनऊ थाना पर लाया गया। ये जो मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं शराब कितना ज़्यादा मात्रा में शराब थी। तकरीबन 1800 लीटर के करीब ये शराब है और साथ में एक कंटेनर 10 चक्के का, एक पिकअप वैन, 2 मोटरसाइकिल और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आइए आपको बता देते हैं किन किन की गिरफ्तारी हुई है। भूपेश कुमार उर्फ विपिन कुमार यादव, पिता स्वर्गीय सियाराम यादव, साकिन किसनी पट्टी, थाना फुलफड़ास, मधुबनी। वहीं पर अजीत कुमार, पिता नागेश्वर प्रसाद यादव, साकिन बिहारपुर, थाना लखनऊ। ये बिहारपुर जो आप देख रहे हैं शाकिन, ये उप मुखिया साहब हैं। वहीं पर रामाकांत रमन, पिता चंदेश्वर यादव, शाकिन बिहारपुर, थाना लखनऊ, मधुबनी बताया जा रहा है। सबों को थाना पर लाया गया और बड़ी सघन पूछताछ की गई। इसमें यहाँ की पुलिस भी थी पूछताछ में और मद्य निषेध से आई हुई टीम भी थी। दोनों ने मिलकर काफ़ी पूछताछ करने पर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार हम लोग का अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस स्तर पर हम लोग भी अपने लेवल पर लगे हुए हैं, हमारी टीम भी काम कर रही है। मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहता हूं कि अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो। इसी कार्य में कल देर रात लखनऊ में गुप्त सूचना मद्य निषेध विभाग के द्वारा मिली कि एक ट्रक जो है, डाक पार्सल की जो ट्रक आती है, उसके साथ और भी गाड़ियाँ हैं जो कि उसके लिए लाने के लिए, माल का परिवहन करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। और थानाध्यक्ष द्वारा खुद इसका मॉनिटर करते हुए वहाँ पर रेड किया गया, जिस क्रम में एक डाक पार्सल गाड़ी जो ट्रक नुमा होती है, एक पिकअप जो कि लेने के लिए सामान गया था और 2 मोटरसाइकिल जो इसका लाइनर थे और लाइनर का काम कर रहे थे वो लोग, और इसमें उनका प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट भी था। ये लोग पकड़ाए। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनसे विस्तृत पूछताछ की गई। मद्य निषेध की टीम हम लोग अपने लेवल पर, और काफ़ी कुछ टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट किया गया हम लोग के द्वारा। और इसके आधार पर जो भी अभी तक हमारे पास तथ्य सामने आए, उसमें इन तीनों के अलावा 20 अन्य लोग भी हैं, जिसमें उनके तार यहाँ से लेकर के फुलपरास और हरियाणा दिल्ली के तरफ के लोग भी हैं, जिससे इनका पैसों का लेन देन और
शराब का खेप उतारने की प्रक्रिया चल रही थी। तो ये काफ़ी रिगरस वर्क था, लेकिन सफलतापूर्वक इसे किया गया और इसको हम लोग विस्तृत इसका जांच भी करेंगे और ख़ास करके इनके द्वारा कब कब यह मंगाया गया, इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, इनके द्वारा क्या संपत्ति इकट्ठा की गई, बैंकों के जो पैसे का लेन देन है, सारी गतिविधियों पर हम लोग की नज़र रहेगी और अकॉर्डिंगली जो भी एविडेंस आएगा उसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इन लोगों ने बताया कि इनकी टीम में तकरीबन 20 लोग हैं, जिनमें 15 लोगों का नाम इन्होंने बताया जो इसमें दर्ज है FIR में है। 15 लोगों का नाम इसमें और है। इस तीन के अलावा ये सभी मिल करके CSK सेंटर टाइप के किसी सेंटर से पैसा जो है वो हरियाणा में डाला करते थे। हरियाणा में ये पैसा तकरीबन इस बार भी इन लोगों ने 4.5 लाख और 5 लाख का चेक का इंतज़ाम करा था और पैसा भेजने की तैयारी में थे या पैसा भेज चुके थे, जैसा इन लोगों ने बताया। ये पैसा में एक संदीप कुमार हैं जो CSP का काम करते हैं, जहाँ से आप बैंक का लेन देन करते हैं, आप पैसा निकालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ये इनके गुटके ही हैं और इनके माध्यम से ये लोग पैसा हरियाणा में एवं उत्तर प्रदेश के शराब आपूर्तिकर्ता के एवं इसमें से शालिनी राठौर, जिनका मोबाइल नंबर भी है और जिस पे पैसा भेजा है वो नंबर भी इसमें है, से मंगाते थे। इसमें एक शालिनी राठौर भी हैं जिनके अकाउंट नंबर पे भी पैसे मंगाया करते थे। ये लोग 5 से 10 लाख रुपए भेजते थे और पूरी कंटेनर आती थी। पहले कभी पिकअप पकड़ाता था तो उसमें 2-4 लोग शामिल हुआ करते थे, लेकिन इस बार पूरी बड़ी मछली पकड़ाई यानी कि कंटेनर पकड़ाया तो इसमें 20 लोगों की पूरी इतिहास निकल कर आई है। ये लोग इन काम को करते थे और इस तरह से इनका माल आया करता था, फिर आपस में बांट लेते थे और फिर लोगों तक इसको बेचा करते थे। ये तो रही ये बात। इसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है, सबों को जेल भेज दिया है। अब बड़ी सरकार एक बार फिर से बड़ी बात कर रही है, कह रहे हैं बिहार सरकार के जितने भी शराब माफियाओं ने शराब के माध्यम से पैसे बनाए हैं उन पर बड़ी गाज गिरने वाली है। उनके बैंक अकाउंट खनाला जा रहा है, उनके पैसे जब्त किए जाएंगे, उन्होंने जो प्रॉपर्टी लिया है होगा उस प्रॉपर्टी को जब्त करा जाएगा, उन्होंने बिल्डिंग बनाया होगा तो बुलडोजर चलेगा। यानी कि बड़ी कार्रवाई करने के मूड में सरकार दिख रही है और जिसकी तैयारी चल रही है, लिस्टिंग हो भी गई है ऐसा बताया जा रहा है। जैसा कि हमें आशीष आनंद सर जो कि SDO PO झंझार पर उन्होंने बताया कि SP साहब ने अभी की मीटिंग में कराया। मीटिंग में इस बात को बहुत ही सख्ती के साथ रखा है। साथ पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश भी है, मुख्यालय से भी हम लोग को निर्देश प्राप्त है कि अवैध कमाई से जो लोग भी ये लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं उसका भी हम लोग संबंधित पदाधिकारी से, चाहे बैंक हो, CO हो या जो भी उनके चल अचल संपत्ति का जो भी है उसका डिटेल प्राप्त कर PMLA के तहत हम लोग प्रस्ताव भी भेजेंगे ताकि इस तरह की एक्टिविटी पर अंकुश लगाया जा सके। सर कौन अरेस्ट? इसमें 3 लोग हैं, एक विकेश है जो कि घोघडिया का रहने वाला है और 2 स्थानीय है जिसमें एक अजीत और रमन है जो कि लखनऊ थाना के अंतर्गत कहीं रहने वाले हैं, बिहारपुर गांव के। और इसमें हम लोग यह लिंक खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके अलावा यहाँ से कौन लोग थे। घोघडिया तरफ से काफ़ी नाम आया है, हम लोग वहाँ के थाना के संपर्क में हैं, वहाँ के DSP साहब के संपर्क में, ताकि इसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज की जाए। थैंक यू। शराब माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या ये बड़ी बातें जो सरकार कर रही है, क्या इस पे सरकार काम करेगी? तो क्या ये माना जाए कि ये जो गलत तरीके से पैसा कमाते और लोगों ने जो बैंक बैलेंस बनाई थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी थी और क्या क्या खरीदे थे, तो उन लोगों का ये ख़रीदना काम नहीं आएगा? क्या उन लोगों की दौलत छीन ली जाएगी? क्या उनके बनाए हुए संपत्ति को सरकार ध्वस्त कर देगी जिस तरह से यूपी में ध्वस्त किया जा रहा है? देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी बिहार निषेध विभाग के तरफ से, जिन्होंने इस पूरे कंटेनर पर नज़र रखा और लगातार इस महीने में दूसरी बार लखनऊ से बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया, जब्त किया गया। ऐसे खबरों के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। जन जन न्यूज़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले खबरों में। देखना यह है कि क्या यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। अगर चलेगा तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको दिखाएंगे पूरी स्टोरी। मैं सुहेल अख्तर, कैमरामैन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ से अपने स्टूडियो से नमस्कार।